जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बाबा जय गुरुदेव की जो 1952 से और 2012 तक बाबा जी ने एक सत्संग में कहा था कि मैंने 1000 प्रार्थनाएं का निर्माण करा या चुने। तो उन प्रार्थनाओं से आपको अब जो है समय ऐसा आ रहा मलिन समय, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो ये बाबा जय गुरुदेव है, इनका मंदिर कहाँ है? मथुरा में। आप वहाँ जाइए और लाभ उठाइए। तो आपको मैं एक बाबा जी की प्रार्थना जो बाबा जी ने कही थी, मैं आपको उसका गा के और आपको अर्थ बताऊंगा, तो आप उसका लाभ देखिए। आप भी एक एक प्रार्थनाओं को जैसे जैसे मैं प्रार्थना गा रहा हूँ ना इसमें और बता रहा हूँ, आप उन्हें एक रजिस्टर में लिख लीजिए कॉपी में, और आप लिखते जाइए। जब वो 10, 15, 20 प्रार्थना हो जाएंगी तो आप उन प्रार्थनाओं को सुबह और शाम गाइए, पर समय 1 घंटे का हो, तो आपको अपार शक्ति मिलेगी। आप उन अपार शक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी तो आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं, और रविवार और गुरुवार का दिन है तो आप आके भी बता सकते हैं अनुभव हुआ या नहीं हुआ। तो आपको अनुभव होना चाहिए, और जब तक रुकिए मत तो आपको लाभ होगा। देखो अब मैं प्रार्थना बताता हूँ आपको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। जो गुरुदेव हैं उनके चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। किससे कह रही है? परमात्मा से। अपने गुरु से शिष्य कह रहा है, हे गुरुदेव आपके चरण कमलों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मतलब शतकोटि सत्य का प्रकाश, मतलब सत्य कोट, मतलब कई करोड़ प्रकार, मतलब प्रार्थना कर रही है कि काफ़ी प्रणाम हमारा है। कहाँ? यहाँ पे। कहाँ? दिव्य कमलों में। दिव्य कमल कहाँ है? जैसे ये चिताकाश है। चिताकाश मतलब हमारा जो है सूर्यमंडल है, इसमें सूरज है, चांद है, सितारे हैं। ऐसा ही अंतर में यहाँ पे तो अपने अंदर में क्या है? शतकोटि प्रणाम हमारा है, कि मतलब सत्य को कोटि कोटि प्रणाम हमारा है। कि कहाँ? जहाँ गुरु ने हमें सत्य दिखा दिया, उस परमात्मा ने हमें सत्य दिखा दिया। कहाँ दिखा दिया? यहाँ। जैसे हम आँख खोल के ये संसार देखते हैं, अपने घर परिवार वालों से कितना मोह होता रहता है, और प्यार पूरी जिंदगी इसमें ही काट देते हैं, पर हमें घंटे 2 घंटे का समय निकाल के उस परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, सभी धर्मों को देना चाहिए। तो आप क्या यहाँ ध्यान लगाए के आत्मा कह रही है परमात्मा से, शिष्य कह रहा है गुरु से कि उन चरण कमलों में शतकोटि प्रणाम हमारा है, जिसने हमें ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष दिखा दिए। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया मतलब जो मेरा मन है, मेरी आत्मा है, इस भवसागर से पार कर दो। मतलब देखो, इसी संसार में हम रहें, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हम इनका इस्तेमाल करें। पर हम घंटे 2 घंटे साधना करके, मिनट 2 मिनट हम परमात्मा को देखें तो सही। अरे जिसने बनाया वो है कैसा? भगवान है कैसा? जब हम उसे देख लेंगे तो हमें ये तो ना भ्रम रह जाए कि वो वास्तव में वो ऐसा है भी या नहीं। तो आपको कौन बताएगा? सही साध बताएगा, और सदगुरु बताएगा, और गुरु बताएगा। तो आप साध की संगत में जाइए। तो साध की संगत में जाने पर आपको साध से राय मशवरा जरूर लेना चाहिए कि वास्तव में जो चीज़ मैंने ऊपर के लोग देखे सत्य है या असत्य है। क्योंकि भ्रम बहुत तगड़ा होता है। लिंग लोक का भ्रम है, सूक्ष्म लोक का भ्रम है, और कारण लोक का भ्रम है, और बैकुंठ लोक का बहुत भ्रम है। तो उसमें क्या है? जैसा जैसा शरीर होता है, जैसा अपना मन है, ये हमारा मन है। तो ये मन कैसा है? अंडी मन, फिर ब्रह्मांडी मन। तो मन के भी 4 कारण मन हो जाते हैं। फिर तो मन उसमें छिप रहता है, शरीर यहीं पड़ा रहेगा, आत्मा ऊपर के लोगों में विचरण करती रहेगी, पर याद आत्मा को सब रहता है। तो हमें एक ऐसा अवसर मिलना चाहिए मरने से पहले, जीते जी सभी मनुष्य को, सभी इंसानों को, कि उस परमात्मा को हम देखें, अनुभव करके बताएं। जितने अनुभव करके बताएंगे तो वो तो पक्के हैं। जो अनुभव करेगा ही नहीं और कहता रहेगा, देखो सारी उम्र निकल जाती है भगवान को ना प्राप्त करने में। ये कलयुग का समय है, मलिन युग, इसमें आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ। मैं बालक हूँ। बालक जैसे माँ की गोद में बच्चा रहता है ना, अबुध रहता है बच्चे से माँ बहुत प्यार करती है। तो ऐसे ही आत्मा कह रही है गुरु महाराज से, शिष्य कह रहा कि मैं बालक अबध मतलब अबोध हूँ, मैं कुछ जानता नहीं, तुम्हारा हूँ। तुम समृद्ध पिता हमारे हो, मतलब तुम सब कुछ करने वाले हो। मैं अज्ञान हूँ, अगर मैंने अच्छे और बुरे काम कर भी लिए तो आप इन कर्मों को मेरे को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दातालो भुजा पसारा है। मुझे आप अपनी गोद में बैठा लो। दातालो भुजा पसारा है, सारा संसार उनकी गोद में है, अंडखंड ब्रह्मांड उनकी आवाज़ पे टिके हुए हैं। तो आप अपनी गोद में मिटे बैठा लीजिए, जिससे कि मैं अच्छे बुरे कर्म ना कर सकूं, नेक नियत और ईमानदारी से पैसा कमाऊं और निर्मल और पवित्र होकर रहूं।
यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कभी माया का रूप, कभी शादी ब्याह बंधन, कभी घर परिवार के काम, कभी नौकरी का, इतनी टेंशन दिमाग में, इतनी बेचैनी कि हम जो है उस परमात्मा का, भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। तो कहते हैं यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, प्रहार करती रहती हैं और मन भूलता चला जाता है, आत्मा भूलती चली जाती है। तो कहते हैं पर शीतल करती रहती है, मतलब गुरु की जब याद आती है, जब हम सत्संगों में जाते हैं, साधु संगत में जाते हैं, तो फिर याद दिला दी जाती है कि तुम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रार्थनाएं करो। अमृत शीतल, तेरी शीतल अमृत धारा है, वहाँ शीतल है, शीतल है चंद्रमा की तरह, शीतल अंतर में चांद जैसा निकलता है, उसमें शीतलता है। तो आप क्या देख रहे हैं, अमृत धारा है, वहाँ अमृत धारा बह रही है, आत्मा उन रसों को खींचती है। जैसे हम इस जगह रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही आत्मा वहाँ ऊपर के लोगों का इस्तेमाल करती है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब इस संसार के कर्मों की आंधी हमें हिला देती, मतलब बेचैनी बढ़ जाती है, हम बुरे कर्म करने लग जाते हैं, तब ठंडी हमें कपा देती, मतलब इस संसार के किए हुए कर्मों को हमारी ठंडी कपा देती। तो मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। फिर गुरु महाराज हमें सत्संग सुनाते हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा के बताते हैं कि देखो बच्चों, तुम घबराना मत, ये 1 बूंद का संसार है, वहाँ 2 बूंद का संसार है लिंग लोक, फिर 3 बूंद का संसार है, फिर 4 बूंद का, जहाँ कुल मालिक बैठा हुआ है वहाँ 16 सूर्यों का आत्मा में प्रकाश है। तो वहाँ चलिए। तो मंजिल किसे तय करनी है, खुद इंसान को ही। जो बताने वाला है वो आपका सेवक है, उसे आपके धन से, तन से और मन से कोई मतलब नहीं। आपको धन किसे देना है, इंसानों को। इंसान किसे कहते हैं, जिनकी सेवा करनी होती है, संगत की सेवा। फिर परमात्मा की सेवा है अपने घर परिवार की सेवा, और साध की संगत, 3 की काम से हो जाएगा। कुछ भुजा उठाकर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठाकर कहते हो। भुजा कैसे कही, बाबा जी ने बड़े इशारों में कही कि तुम बच्चों सुधर जाओ, आगे मलिन युग आने वाला है। मलिन मतलब ऐसा युग आने वाला है कि आपका कचूमर निकल जाएगा, इतनी बीमारी, इतने भूकंप आने वाले हैं, इतनी मिसाइल छूटेंगी, तो आपका क्या होगा। गदगद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। मैं गदगद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। जब आत्मा एक बार यहाँ ध्यान लगाएगा, परमात्मा के दर्शन कर लेती है, तो गदगद हो जाती है। बोले बताओ, इस संसार में भी मैं आराम से जी रहा हूँ, घर परिवार बच्चे हैं मेरे, कारोबार भी मेरा है, पर 1 घंटा परमात्मा के यहाँ भी ध्यान करके और 1-2 मिनट वहाँ भी घर देख आता हूँ, तो उसे कोई चिंता नहीं रहती। जब यहाँ घर है तो यहाँ घर रहेगा 100 साल तक, और जब समय हो जाएगा कह देगा अपने घर परिवार वालों से कि मैं जा रहा हूँ उस घर, उस मैंने घर देखा है वो, तो फिर चिंता ही नहीं। तो जब जीते जी मर जाते हैं, संत महापुरुषों का एक मैन आधार है जीते जी मरना। उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करते स्वामी। कभी कभी 15 दिन महीने में एक बार जब हम रोज साधन भजन 1-1 घंटे करते हैं, तो परमात्मा अपने दर्शन देता है, मन अपना दर्शन देता है, भगवान जिसे कहते हैं। तो कहते हैं आत्मा कह रही है परमात्मा से, यदि उस मूर्ति माधुरी की, मतलब उस मूर्ति के अंतर में जो दिखाई दी, और माधुरी मतलब इतनी मधुर थी कि बहुत ज़्यादा, झांकी मतलब झांक के जो देखी गई, अंतर कहाँ, यहाँ पे झांक के जो देखा गया था, यदि सदा मिला करती स्वामी, अगर मुझे रोज़ मिला करती, कि मतलब रोज़ उसका, तो आप अगर लगन प्रेम से करेंगे तो आपको ज़्यादातर अधिक दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। हम अपना सौभाग्य समझते अगर हम रोज़ उन लोगों में आते जाते, और कौतूहल एक तुम्हारा है, मतलब सब कुछ करने वाले इस दुनिया में शुरू से आखिर तक तुम हो। तो जय गुरुदेव नाम कौन है, अनंत पुरातन, आदि से अंत तक जय गुरुदेव नाम है। जय माने विजय, गु माने अंधकार, रो माने प्रकाश, देव माने देव, जो अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाए उसे ही कहते हैं जय गुरुदेव। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूं। जब आत्मा परमात्मा को देख लिया और पहचान गई, तो कहती है कि मैं बारंबार प्रणाम करूं, हे सदगुरु, हे बाबा जय गुरुदेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि मैं आपको जान गया। और अब फिर वो बड़े लगन से सेवा करता है, सत्संग करता है, सत्संग वालों से प्रेम करता है, मथुरा जाता है, खितौरा जाता है, और कहता है शीश झुकाता हूँ चरणों में। चित आकाश में चरण कमल है, जैसे इस दुनिया में सूर्य है, ऐसे अंतर में चरण कमल है।
मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। कि आत्मा कह रही है परमात्मा से, मैं पार हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। मतलब मेरा जो है मेरा जो आधार है वो तुमने संभाल रखा है। मैं तुम्हारे कर्म करता हूँ। तुम्हारे कर्म क्या? सेवा, सत्संग और भजन। सेवा सत्संगियों की और भजन परमात्मा का। सेवा और सत्संग और भजन। भजन मतलब आना और जाना। तो देखो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप साल में एक बार मथुरा जाइए, एक बार खितौरा जाइए, जो भी आपकी श्रद्धा भाव से वो वहाँ दीजिए। वो आपको बड़ी अपार शक्ति मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, वो घर परिवार में सुख शांति रहेगी। अभी समय है, आगे बहुत मलिन समय आने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ, आप बाबा जय गुरुदेव की बात जो कही है उनका लाभ उठाइए। बाबा जी का इतिहास को देखिए, बाबा जी का इंटरनेट पे निकाल के देखिए बाबा जी ने क्या क्या बात कही है। ऐसा कोई संत सदगुरु होता है जो त्रिकालदर्शी होता है? वो कैसे, कौन त्रिकालदर्शी होगा जिसे अपना पता नहीं? अब किसी भी गुरु से पूछो क्या तुम त्रिकालदर्शी हो, आपको भूत वर्तमान भविष्य का बता ही नहीं सकते। बाबा जी ने तो आप किताबों में देख लीजिए कितना कुछ लिखे गए हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से देखिए, मथुरा से किताब ले आइए, बहुत साधन है, आप देख लीजिए। बाबा जी ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो आपको गलत दिशा दे। तो आप उनके व्यक्तिगत जो बात हैं उन्हें आप समझिए। मेरी हाथ जोड़ से आपके प्रार्थना है कि उनके देखिए और उनके चरण कमलों में जाके आप लाभ उठाइए। केवल किसी भी गुरु के पास जाके आपको ये तो देखना ही चाहिए कि वास्तव में वो गुरु है या नहीं है, या सदगुरु है या नहीं है, या वो साध है या नहीं है। अगर आप कमाते रहो, उन्हें देते रहो, क्या कोई पूछता है आपसे भगवान है कैसा होता है? कोई नहीं होता। बस पैसा कमाते रहो और पैसा देते रहो, पैसा कमाते रहो और पैसा देते रहो। आखिर में पता चला पूरी जिंदगी सेवा करी और अंधा गुरु बहरा चला, हुए नरक में ठेलम ठेला। अब आपको पता है स्वर्ग क्या होता है, वैकुंठ क्या होता है? अरे साध जो होता है वो जीते जी दिखाता है। आपको कोई साध अगर आपको नहीं दिखा सकता तो आप साल 2 साल उसकी संगत करके छोड़ दीजिए। कोई आपको पकड़ के थोड़ी रख रखा है। आप गुरु के पास जाइए। मैंने काफ़ी समय से कम कई गुरु बनाए, मैं कई संस्थाओं में गया, पर किसी का आधार नहीं मिला। एक बाबा जय गुरुदेव का आधार ऐसा मिला जो श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि आप बाबा जय गुरुदेव के नियमों को मानिए और अनुभव करके और बताइए फिर कितना आपको लाभ होता है। खामोखा बकवादबाजी और ज्ञान और चालाकी और बुद्धिमानी, इनसे कुछ नहीं होता। तो किससे होगा? आपको दीन दया उपकार 3 काम करने हैं। दीन मतलब छोटा बनना है। छोटा बनने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहता रहे आप सब बर्दाश्त करते हो, मतलब दीन बन के छोटा बनना है। दया करनी है किस पे? अंडज पिंडज उसमें और स्थावर में दया करनी है और उपकार करना है। तो अपनी कमाई का 10वांश संगत की सेवा में, मथुरा जाने में, खितौरा जाने में, सादगी संगत में खर्च करना है। आपको लाभ हो तो ज़्यादा लाभ होने में समय नहीं लगता। जब आप सच्चे सदगुरु की सादगी संगत में जाओगे तो आपको महीने 2 महीने में ही लाभ होना शुरू हो जाता है। हमने किताब छपवाई और बहुतों को बताई, कम से कम 10-20 जनों को तो लाभ होने शुरू हो गए, पर लाभ नहीं हुआ जो करा। पर जो करेगा ही ना, किताब लेकर रख लो तो उससे कुछ नहीं होता। किताब पोथी पत्री कितनी रख लो। कबीरदास ने कहावत कही, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, गया ना मन काफी। तुम कितनी पोथी पढ़ते रहो। लुकमान हकीम को देखो, राजा सिकंदर थे, उन्हें देखो तो ये कितने चले गए। कोई भगवान को इन्होंने इच्छा नहीं रखी खोजने की। तो आपको कलयुग है मलिन युग, तो आपको एक अवसर दिया जाता है, आप इसका इस्तेमाल करिए। इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। तो नाम का एक आधार है, सुमरते सुमरते से पार हो जाओ। और पार होकर कम से कम ये तो बताओ हम पार हुए या ना हुए। तो क्या पता आप अंधकार में जा रहे हो। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सबको बताइए घर परिवार में। जय गुरुदेव।